एसआईआर से बंगाल में होगा 56 लाख फर्जी वोटरों का सफाया। विधानसभा चुनाव से पहले 90 सीटों पर हो गया बड़ा खेला। क्या बंगाल से होगी ममता बनर्जी की विदाई? एक तरफ ममता बनर्जी टीएमसी लगातार एसआईआर का कर रही हैं विरोध, वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में 2026 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ही इन फर्जी 56 लाख वोटरों का नाम कटने से अब महज सफाई ही नहीं बल्कि एक बड़ा सियासी खेल भी पश्चिम बंगाल में हो चुका है। समझिए कैसे 7.5% वोटों के गायब होने से अब पश्चिम बंगाल की 90 सीटों पर पूरा गणित बदल गया है, जहां पर जीत का अंतर बेहद कम है। और लगातार अब ये सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या बिहार के तर्ज पर बंगाल में भी नतीजे वोटिंग से पहले तय हो रहे हैं? और अब आपको समझाते हैं कि जिस तरीके से 90 सीटों पर ये बड़ा खेला अब पश्चिम बंगाल में होता नजर आ रहा है, इसका आखिरकार कैसे ममता बनर्जी को होगा घाटा और कैसे इस पर बीजेपी को मिल सकती है बढ़त। जी हां, पश्चिम बंगाल की सियासत में खेला होबे का नारा बहुत ज्यादा मशहूर है, लेकिन अब 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले ही पश्चिम बंगाल में अब ये खेला स्टार्ट हो चुका है। जिस तरीके से अब यहाँ पर मैदान ही नहीं बल्कि कागजों और आंकड़ों के चलते ही राजनीति में बड़ा हड़कंप मच गया है कि राज्य में एसआईआर की वजह से 56 लाख से ज्यादा वोटर यानी कि संदिग्ध पाए गए हैं। अनकलेक्टेबल जो लोग पाए गए हैं, वोटर्स पाए गए हैं, उनका नाम कटने जा रहे हैं, उन्हें लिस्ट से हटाया जा रहा है और ये आंकड़ा कुल वोटरों का करीब 7.5% है। राजनीति का साधा नियम है कि 2% वोट का स्विंग सरकार बदल देता है। यहाँ तो 7.5 वोटर्स का ही सिस्टम पूरी तरीके से बदल गया है। और ये सिर्फ सफाई अभियान नहीं है बल्कि पश्चिम बंगाल की 294 सीटों का गणित बदलने वाला सियासी खेल है। और इसी के साथ साथ हम आपके लिए बता दें कि एक सीट से आखिरकार यहाँ पर 19,000 वोट माइनस। सबसे पहले इन आंकड़ों को समझिए। राज्य में अगर हम बात करें तो 7.66 करोड़ फॉर्म की जांच हुई, जिसमें से 56 लाख से ज्यादा नाम हटने लायक मिले हैं। अगर हम इसे बंगाल की कुल 294 विधानसभा सीट में बराबर बांट दें तो हर सीट पर औसतन करीब 19,000 वोटर हुए। अब आप खुद सोचिए कि जिस विधायक की जीत का अंतर 5 या 10,000 वोटों का था, अब उसकी जीत का अंतर यानी कि अब उसकी सीट से 19,000 वोट अचानक से गायब हो जाए तो उसकी जीत की क्या गारंटी बची है? और ये संख्या इतनी ज्यादा बड़ी है कि किसी भी उम्मीदवार की जमानत तक जब्त करा सकती है और हारे हुए को भी जिता सकती है। जिस तरीके से अब एसआईआर ने एक बड़ा इम्पैक्ट डाला है अब पश्चिम बंगाल की राजनीति में। देखिए, इसी के साथ साथ आपके लिए बता दें कि मुर्दा वोट तो ठीक, लेकिन 30 लाख लापता लोग आखिरकार है कौन? असली पेच यहीं पर फंसा हुआ है कि 56 लाख में से 23 लाख तो मृतक लोग हैं जो 2003 में हुए एसआईआर के बाद जिनके नाम अब नहीं मिले हैं, जो इस दुनिया में नहीं है। तो 23 लाख तो वो हैं जिनके नाम कटे हैं। बाकी के 30 लाख से ज्यादा वोटर ऐसे हैं जो शिफ्टेड हो गए हैं या उन्होंने अपना पता बदल दिया है और नहीं मिले हैं। और इसी के साथ साथ अब देखिए, इसका फायदा बीजेपी के लिए ज्यादा होगा, इसीलिए क्योंकि बीजेपी लगातार शुरुआत से ही ममता बनर्जी और इसी के साथ साथ पश्चिम बंगाल में ये कई बार आरोप लगा चुकी है कि पश्चिम बंगाल में काफी ज्यादा बोगस वोटर है, फेक फर्जी वोटर और इसी के साथ साथ अवैध रोहिंग्या बांग्लादेशी जो कई सालों से पश्चिम बंगाल में बसे हुए थे, जो लगातार वोटिंग में भाग ले रहे थे और एक ही पर्टिकुलर पार्टी को वोट देकर ममता बनर्जी को इतने सालों से सत्ता में काबिज कर रहे थे। पर जैसे ही पश्चिम बंगाल में एसआईआर की शुरुआत हुई, हमने देखा कि किस तरीके से अवैध बांग्लादेशी पश्चिम बंगाल को छोड़कर बॉर्डरों की तरफ भागे और किस तरीके से बीएसएफ ने इन अवैध बांग्लादेशियों के ऊपर एक्शन लिया। तो कहीं वही ये लोग तो नहीं है जिनके नाम यहां से काटे गए हैं, जो अभी तक फर्जी वोटर पश्चिम बंगाल में बने हुए थे। और इसी के साथ साथ देखिए कि अभी तो वोटिंग भी नहीं हुई
चुकी है और फैसला अभी आ गया है। कुल मिलाकर बात यह है कि बंगाल की 2026 की पोलिंग में अब लगातार लड़ाई जो है वो टीएमसी और बीजेपी के बीच जो है वो काफी ज्यादा कड़ी होने वाली है। जहां एक तरफ ममता बनर्जी ये दावा करती हैं कि पश्चिम बंगाल से उन्हें कोई नहीं हरा सकता, या फिर वो पश्चिम बंगाल के लिए ही हैं, या फिर अन्य पार्टी बीजेपी को वो बाहरी बताती हैं। पर आज जिस तरीके से यहां से 90 सीटों पर से जो ये 56 लाख वोटर्स गायब हुए हैं, यानी कि वोटर्स को हटाया गया है, फर्जी वोटर्स के नाम काटे गए हैं, ये एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट रखने वाले हैं इस बार विधानसभा चुनाव में। और इसीलिए लगातार अब ये सियासी गलियारों में खबर उठ रही है, क्या ममता बनर्जी इस बार अपनी मुख्यमंत्री की सीट को बचा पाएंगी, या फिर इस बार पश्चिम बंगाल में होने जा रहा है बड़ा खेला। इसी के साथ साथ हम आपके लिए बता दें कि पिछले दिनों जिस तरीके से पश्चिम बंगाल के कई जिलों से ये खबर सामने आई कि किस तरीके से जितने फॉर्म बीएलओ के द्वारा बांटे गए उतने ही फॉर्म्स वापस आए हैं, यानी कि एक भी फॉर्म कम नहीं हुआ है। इन तमाम चीजों को लेकर बीजेपी ने सवाल उठाते हुए अब सीईओ से मुलाकात की है। और इसी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता राहुल सिन्हा ने बीएलओ और इसी के साथ साथ टीएमसी के ऊपर सवाल उठाए हैं कि किस तरीके से हेरा फेरी की गई और उस पूरे मामले पर चुनाव आयोग को भी एक्शन लेना चाहिए। सुनिए क्या और कुछ कहा है राहुल सिन्हा ने। दक्षिण 24 परगना का काकद्वीप में तृणमूल का जिला परिषद का मेंबर, उन्होंने जाल पिता बना के वोटर लिस्ट में नाम घुसाया। ये हमारा साथ आया वासुदेव दास, इन्होंने उनका पड़ोसी है, लेकिन इनको भी मालूम नहीं था जे इनका नाम पिता लगा के इतना दिन चल रहा है। जब एसआईआर चालू हुआ 2002 का वोटर तालिका सब लोग देख रहा था, तब मालूम हुआ जे तृणमूल का उस नेता संजय दास, जिनका नाम वोटर लिस्ट में है और उनका पिता का नाम इस वासुदेव दास, मतलब 2002 का वोटर लिस्ट में है, मतलब इतना दिन से जाल नाम देके उन्होंने सब कर रहा है। हमने सीईओ का पास आया और उनको कहा जी इनका छानबीन करके इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, अरेस्ट उनको करना चाहिए, वोटर तालिका से उसका नाम निकलना चाहिए, और जिन जिन सुविधा इस वोटर लिस्ट को वोटर कार्ड को देके उन्होंने किया, सारे जाल कारनामा का खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। और सीईओ सारे चीज देख के हम लोगों को आश्वासन दिया जो हम इस विषय में सही कदम उठाएंगे। दूसरा बात, हमने सीईओ को ये भी कहा जो हाई स्काई जो बिल्डिंग है उस बिल्डिंग में बूथ होना चाहिए। उन्होंने उसको मान लिया और उन्होंने कहा जो इस हाई स्काई में 500 वोटर होगा उसमें बूथ बैठाने के लिए हमने सारे डीएम से 7 जिला ऐसा है जहां पर हाई स्काई ज्यादा है, उस डीएम लोगों से उन्होंने लिस्ट मंगाया, जो उस लिस्ट में उन्होंने जो 500 जो वोटर है उसमें बूथ करने का बात उन्होंने सोच रहा है, इस विषय पे बात कर रहा है। साथ साथ आप लोगों को जानकारी होगा इस एसआईआर का काम चलते चलते 2200 बूथ ऐसा निकला। 2002 से अभी तक एक वोट बढ़ा भी नहीं, एक वोट कमा भी नहीं, मतलब एक आदमी का मौत भी नहीं हुआ। ये जब आया तब हम लोग देखा बीएलओ ने क्या जालियाती किया, और इलेक्शन कमीशन का पास हम लोग कंप्लेन किए थे। चुनाव आयोग ने सारे कंप्लेंट जांच करके उन्होंने प्रेशर दिया, प्रोसेस लगाया, और अभी आज का डेट में 2002 जो बूथ है जिसमें एक भी नाम परिवर्तन नहीं हुआ था, वो अभी 2 में आके खड़ा हुआ। सिर्फ 2 बूथ में अभी ऐसा है, उसमें भी छानबीन चल रहा है। तो इसीलिए हमने कहा वो जो बीएलओ है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है,
जो लोग ये जालियाती तृणमूल के साथ मिलकर किया, उन लोगों का खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। चुनाव आयोग हम लोगों को कहा इस विषय पे भी वो लोग सोच रहा है, तो इसीलिए ये सारे विषय हमने कहा। राहुल सिन्हा का आपने बयान सुना। राहुल सिन्हा सीधे तौर पर बीएलओ के मामले को लेकर ममता बनर्जी के ऊपर हमलावर हैं। देखना अहम रहेगा कि अभी विधानसभा चुनाव में 5 से 6 महीने का समय है और इतने ही समय में कितने क्या कुछ समीकरण बदलेंगे और कैसे ममता बनर्जी इस बार चुनाव लड़ने की करेंगी तैयारियां और किस तरीके का खेला इस बार देखने के लिए मिलेगा पश्चिम बंगाल में। खैर, इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो, आप भी हमें कॉमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।